बच्चे को इमोशनल रेगुलेशन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई बात भी नहीं होती बट बच्चा इतना ज्यादा उस बात पे रिएक्ट करता है कि आपको पहले तो यही नहीं समझ में आता कि बात ही कुछ नहीं थी, फिर ये समझ में नहीं आता कि इतना भयंकर मतलब जो रिएक्शन है वो क्यों आ रहा है, और उसके बाद उसको समझाना, बच्चे को कंसोल करवा पाना, शांत करवा पाना और भी ज्यादा मुश्किल है। तो छोटी सी बात है, चाहे आपने एक ऑब्जेक्ट यहां रखा था उसको ऐसे कर दिया तो बच्चा रोने लगा, उसको अग्रेशन आ गया, एकदम से हाइपर हो गया, बच्चा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है या बहुत ज्यादा रोने लग जाता है, एकदम से स्ट्रेस एंजाइटी। मतलब कई बार क्या होता है, हर बच्चा डिफरेंट होता है, हर बच्चे का रिएक्शन अलग रहता है। कुछ बच्चे रो देंगे, कुछ बच्चे चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे, कुछ बच्चे एकदम शांत होके और एकदम स्ट्रेस्ड होके अंदर ही अंदर खुलते रहेंगे, हम बोलते हैं ना अंदर ही अंदर खुले जा रहा है, अंदर ही अंदर रोए जा रहा है, और एकदम से या फिर घबरा जाएंगे। तो जब इस तरह की इमोशनल डिसरेगुलेशन रहती है, बच्चा अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता है, अगर आप भी ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं तो क्या रीजंस होंगे उसके और क्या सॉल्यूशन होंगे, कैसे हमें बच्चे के इस मेल्टडाउन एपिसोड को कंट्रोल करना है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। देखिए, सबसे नंबर वन अगर मैं रीजन की बात करूं, जब इस तरह के इमोशनल आउटबर्स्ट आते हैं, इमोशनल रेगुलेशन का इशू आता है, तो सबसे पहला रीजन रहता है सेंसरी इश्यूज, कि बच्चे को सेंसरी इश्यूज हैं। लाइक 5 सेंसेस सभी को पता है कि आईज, जो ईयर है उससे हम सुनते हैं, आईज से हम लोग देखते हैं, स्किन से टच करते हैं, नोज से स्मेल करते हैं एंड टंग से टेस्ट करते हैं। बट देयर आर 3 अदर सेंसरी सिस्टम जो हमें नहीं पता है। वन इज प्रोप्रियोसेप्टिव सेंस, कि अपनी बॉडी की अवेयरनेस होना, कि मुझे हैंड मतलब कैसे मूव करना है किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने के लिए, कितना प्रेशर उस पर अप्लाई करना है, अपनी बॉडी को किस तरह से मूव करना है किसी टारगेट पे रीच करने के लिए, पैर कैसे ऊपर उठाना है अगर ये मुझे हाइट पे चढ़ना है। तो वो सारा क्या है, प्रोप्रियोसेप्शन। द नेक्स्ट सेंस इज वेस्टिबुलर सिस्टम, कि विद इन द स्पेस हमें अपनी बॉडी को कैसे मैनेज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं स्लाइड से आ रही हूं तो क्या मैं अपने आप को सीधा खड़ा होके हेड पोजीशन को, द मेन पोजीशन, मेन थिंग इज हेड पोजीशन को स्ट्रेट रख के आईज को स्टेबल कर पा रही हूं या नहीं कर पा रही हूं। तो दिस इज वेस्टिबुलर सेंस। अगर बच्चा बार बार गिर जाता है, थोड़ी सी मूवमेंट होती है तो बच्चा अपना हेड सीधा रख के नहीं आंखें स्टेबल रख पा रहा, या फिर गोल गोल ज्यादा घूमता रहता है, उसको वेस्टिबुलर सीकिंग है। तो दिस इज वेस्टिबुलर सेंस। नेक्स्ट इज इंटेरोसेप्शन। इंटेरोसेप्शन इज ऑल अबाउट फीलिंग्स, कि बच्चे को क्या किस टाइम फील हो रहा है, भूख लगी है कि नहीं लगी, क्या उसका पेट भर गया है, क्या मुझे सुसु जाना है, ये चीजें फील हो रही है, क्या वो अपना इमोशंस को, हो सकता है कि थोड़ी सी हंसने की बात है बट बच्चा अनकंट्रोलेबली हंसे ही जा रहा है एंड वो उसको इतना टिंगलिंग दे रहा है कि वो बहुत ज्यादा ओवर रिएक्शन है। तो दिस इज इंटेरोसेप्शन सेंस, कि वो अपनी बॉडी के अंदर जो है फीलिंग्स को, इमोशंस को नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, जिससे या तो बहुत ज्यादा आपको उनके रिस्पॉन्स मिल रहे हैं या फिर उनका रिस्पॉन्स ही नहीं है, आपने उनको 2 चपाती खिला दी और स्टिल दे आर हंग्री, और फिर उनको नहीं पता चल रहा है और वो और मांगे जा रहे हैं और आपको लग रहा है यार कितना खाएगा। तो दिस इज इंटेरोसेप्शन। तो इन सब पे डिटेल्ड वीडियो अलग अलग मैंने बनाया हुआ है। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इट की और डिटेल में, तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर सेपरेट सेपरेट फोल्डर्स हैं ऑन ऑल दी सेंसेस। ऑलराइट। तो सबसे पहला रीजन क्या है, सेंसरी इश्यूज, कि इन 8 सेंसेस में बच्चे को इश्यूज हैं। या तो उसको विजुअल प्रॉपर नहीं मिल रहा है, ऑडिटरी, जो मैक्सिमम केसेस होते हैं ऑडिटरी एंड विजुअल प्रॉब्लम में, जब सेंसरी में प्रॉब्लम होता है तो सेंसरी ओवरवेलमिंग आता है जिससे बच्चा अग्रेसिव हो जाता है। तो इसका एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जाम्पल मैंने थ्रू अ वीडियो शेयर किया था, दैट इज अ वेरी शॉर्ट वीडियो, गो एंड वॉच देयर, ताकि आपको बच्चों का समझ में आए व्हाई दे आर सो फ्रस्ट्रेटेड, ओवरवेल्म्ड, और क्यों वो आउटबर्स्ट आ रहे हैं। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आई अर्ज यू ऑल पेरेंट्स कि आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमारे बच्चे किस डिफिकल्टी से डेली रूटीन में गुजरते हैं, और आप उनकी उस सिचुएशन को और बेहतर अंडरस्टैंड कर पाएंगे।
तो प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो। तो जब सेंसरी इश्यूज रहते हैं बच्चे को, तो मेनली बच्चे के इमोशनल आउटबर्स्ट या इमोशनल डिसरेगुलेशंस के इश्यूज आते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस। बाय बर्थ हमें प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस होते हैं। लाइक अगर आप देखेंगे बच्चे के, आप चीक्स पे ऐसे स्ट्रोक करेंगे तो बच्चा, मतलब कि उसको कुछ फीड कराने के लिए आ रहा है, आप उसके हैंड पे टच करेंगे तो वो एकदम से मुट्ठी बंद कर लेगा। तो दीज आर ऑल प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस जो बच्चे की सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। बाय द एज ऑफ 1 ईयर बच्चे के वो जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं वो इंटीग्रेट हो जाते हैं, वो चले जाते हैं। लेकिन अगर वो बॉडी में रह जाते हैं तो इश्यूज आते हैं। क्या इश्यूज आते हैं? सेंसरी इश्यूज आते हैं। दे बोथ आर इंटर रिलेटेड, आप इनको सेपरेट नहीं कर सकते। अगर रिटेन्ड प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस हैं तो सेंसरी जो है इश्यूज बच्चे में होंगे ही होंगे। और अगर मैं इमोशनल डिसरेगुलेशन की बात करूं, द नंबर 1 रिफ्लेक्स, सबसे पहले हमें चेक करना है कौन सा रिफ्लेक्स? मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स क्या होता है बाय बर्थ? कि जैसे ही बच्चे के सामने आपने जोर से साउंड करी या जोर से उसके सामने कोई लाइट आई, कोई चीज भाग के एकदम से गई, तो बच्चे का स्टार्टल आता है, हाथ खुल जाते हैं, ऐसे फ्लेक्शन आता है एंड बच्चा जोर जोर से रोने लगता है। तो दिस इज मोरो रिफ्लेक्स। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? फॉर द सर्वाइवल, क्योंकि बच्चा छोटा है, वो बोल के नहीं बता सकता। जैसे ही उसको लगेगा कि कुछ हाई इंटेंसिटी की चीजें उसके पास आ रही है, सडन चेंज इन एनवायरमेंट है, और अपने आप को सेफ करने के लिए वो बहुत जोर से इस तरह से देगा रिएक्शन और रोने लगेगा, ताकि जो उसके केयर टेकर हैं, जो पेरेंट्स हैं या घर में लोग हैं, उनको पता चले कि यस देयर इज सम इशू विद द किड, और वो भाग कर आते हैं, बच्चे को कंसोल करते हैं। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ मोरो रिफ्लेक्स। जब वो रिटेन्ड रहेगा तो बच्चे में हमेशा फ्लाइट एंड फाइट, कि जरा सा कुछ भी चेंज हुआ रूटीन में, चीज में, या फिर टेम्परेचर में, टेक्सचर में किसी चीज के, या फिर XYZ, जरा सा भी कुछ एनवायरमेंट में चेंजेस हैं तो बच्चे का फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स आता है एंड दिस इमोशनल आउटबर्स्ट आ जाते हैं। दे आर वेरी स्ट्रेस्ड, एंग्जाइटी में रहेंगे और उनको डर डर रहेगा, या फिर वो इमोशनल आउटबर्स्ट आएंगे, एंगर आएगा, तो वो सारा सिचुएशन रहता है। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्स जो आपने चेक करना है कि वो रिटेन्ड है या नहीं है बच्चे में, तो वो है मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स की एक डिटेल्ड वीडियो है जहां पर मैंने आपको असेसमेंट के मेथड्स बताए हैं कि कैसे आप उसको असेस कर सकते हैं, आप कैसे चेक कर सकते हैं घर पे कि बच्चे में मोरो रिफ्लेक्स रिटेन्ड है या नहीं है। अगर बच्चे के बॉडी में मोरो रिफ्लेक्स है तो क्या क्या एक्टिविटीज आप उसको करा सकते हैं सो दैट मोरो रिफ्लेक्स इंटीग्रेट हो जाए और वो इश्यूज ना रहे। उस वीडियो का लिंक मैं, डिटेल्ड वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। गो देयर एंड चेक इट आउट कि हो सकता है बच्चे में मोरो रिफ्लेक्स हो। हम सोच रहे हो बच्चा यूं ही फज करते रहता है, मेरा बच्चे से तो मैं इरिटेट हो गई हूं, पता नहीं क्यों परेशान रहता है, मुझे भी परेशान करता है, बट दिस इज द बेसिक रीजन। जब तक आप जड़ पे काम नहीं करेंगे, आप बच्चे को बोलते रहते हैं कोई बात नहीं, इतनी छोटी बात पे उसने आपको टच ही तो किया, इट्स ओके, व्हाई आर यू मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ इट। कई कई बार क्या होता है, बहुत एक्सट्रीम रिएक्शन आते हैं। कई कई बार क्या होता है, हम बच्चा 7-8 साल का हो गया है, 9-10 साल का हो गया है और वो हमेशा ही बेचैन रहता है। इन दैट केस ऑल्सो आप मोरो रिफ्लेक्स के लिए चेक करें कि किसी का टच पसंद नहीं आ रहा है उसको, या फिर ऐसी कोई भी इश्यूज हैं तो चेक इट, क्या पता उसको मोरो रिफ्लेक्स रिटेन है जिसकी वजह से ये बिहेवियरल आउटबर्स्ट आ रहे हैं या इश्यूज आ रहे हैं। तो गो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक फॉर द लिंक। द थर्ड थिंग वो छोटे बच्चों के साथ रहता है मेनली इज कम्युनिकेशन इशू। कई कई बार क्या होता है, बच्चे की एक्सप्रेसिव लैंग्वेज नहीं आती है या रिसेप्टिव लैंग्वेज भी पुअर होती है। रिसेप्टिव कि आप उसको कुछ समझा रहे हैं थ्रू जेस्चर्स, लाइक दीज जेस्चर्स, बट बच्चे को वो जेस्चर्स समझ में नहीं आ रहे हैं। आप वर्बली उसको बोल रहे हैं, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स रिसेप्टिव लैंग्वेज, कि जो आप बोल रहे हैं वो उसको रिसीव नहीं कर पा रहा है, वो पुअर है। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज कि रिसेप्टिव तो ओके है बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है अपने आप को, वो नहीं समझा पा रहा है कि उसको क्या कहना है, वहां पर इशू है, स्पीच का इशू है, एक्सप्रेशन का इशू है। तो व्हाट इज हैपनिंग, कम्युनिकेशन इशू आ गया। जब कम्युनिकेशन में गैप आता है तो व्हाट हैपन, अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन,
जब वो फ्रस्ट्रेशन आती है फिर एकदम से ऐसा आ जाता है बस छोड़ मुझे नहीं करना, और फिर वो टेंट्रम्स, मेल्टडाउन्स, आउटबर्स्ट, वो सब चीजें आ जाती हैं। तो सुनने में बहुत इजी लग रहा है बट आई कैन अंडरस्टैंड कि जब एक्चुअल सिचुएशन में पेरेंट्स होते हैं तो इट्स रियली रियली डिफिकल्ट टू कंसोल ए चाइल्ड, और उसको चुप कराना, उसको समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। तो उस केस में अगर बच्चे को सेंसरी इश्यूज नहीं है और मोरो रिफ्लेक्स रिटेन नहीं है बट कम्युनिकेशन के इशू हैं, तब भी ये सिचुएशन आती है, क्योंकि जो आप बोल रहे हैं वो उसको समझ में नहीं आ रहा, वो जो समझाना चाह रहा है या एक्सप्रेस करना चाह रहा है वो आपको नहीं समझ में आ रहा। हो सकता है उसके पेट में बहुत दर्द है बट वो बताना चाह रहा है, बता नहीं पा रहा है, और वो आप समझ नहीं पा रहे हैं, एंड सिचुएशन डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाती है। तो दीज आर थ्री मेन रीजंस। द अदर एडजॉइनिंग फैक्टर्स आर कि बच्चे की स्लीप साइकिल अच्छी नहीं है, बच्चे का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, बच्चे को पूरे दिन भर में मूवमेंट, बिकॉज जो छोटे बच्चे हैं या जो किड्स हैं, अगर मैं बात करूं, दे आर मेंट टू मूव, जितना ज्यादा वो मूवमेंट करेंगे उतना उनका बॉडी एंड ब्रेन कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होगा, उतनी ही उनकी मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी। तो जब अगर पुअर स्लीप साइकिल है या फिर न्यूट्रिशन में कमी है या फिर मूवमेंट उनको नहीं मिल रही है थ्रू आउट द डे, तो भी बच्चे में अग्रेशन बढ़ता है और इमोशनल डिसरेगुलेशन आता है। तो ये सारे फैक्टर्स रहते हैं, रीजंस रहते हैं इमोशनल डिसरेगुलेशन के। अब सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे? सॉल्यूशन देखिए, अगर हम लोग बात करें, एक बहुत ही प्यारी अप्रोच है, न्यूरोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच। हम कहते हैं बेस से काम करना चाहिए, इमारत तभी स्ट्रांग खड़ी होगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से बच्चे को समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, बट द थिंग इज कि हम लोग बेस पे काम नहीं कर रहे, रूट कॉजेज पे काम नहीं कर रहे। तो रूट कॉजेज बॉटम अप अप्रोच के थ्रू, जो हमारा डेवलपमेंटल पिरामिड है उसके थ्रू हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। तो उसमें क्या क्या फैक्टर्स आते हैं? सबसे पहले हमें काम करना है प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन। अगर बच्चे में डेवलपमेंटल डिलेज हैं या फिर कोई और इश्यूज हैं, तो सबसे पहला चीज होता है रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन पे काम करना। फिर होता है सेंसरी इंटीग्रेशन। आप मेरे चैनल पे, मैं बार बार आप लोगों को हर वीडियो में यही बताती हूँ, प्लेलिस्ट, मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है हर टॉपिक से रिलेटेड। सेंसरी इंटीग्रेशन में जो 8 सेंसेस मैंने बताई हैं उन पे अलग अलग फोल्डर्स हैं, प्रिमिटिव रिफ्लेक्स पे अलग फोल्डर है, सोशल स्किल्स पे अलग फोल्डर है, देयर आर a lot of folders in my playlist। आप वहां जाइए और देखेंगे कि वहां पर आपको सेपरेट वीडियोस हर चीज की इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज, डेवलपमेंटल पिरामिड बॉटम अप अप्रोच पे हमें काम करना है। द नेक्स्ट थिंग इज कि हर चीज पे हमें काम द नर्वस सिस्टम। सबसे पहले हमें जब भी होता है, हम बच्चे की मेंटल हेल्थ पे काम करते हैं, फिजिकल हेल्थ पे काम करते हैं, तो सबसे पहले होता है कामिंग द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को कैसे काम डाउन करेंगे? आप वेगस नर्व की एक्टिविटीज को फॉलो करेंगे, आप जो है बैकग्राउंड में एक अच्छा इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चलाएंगे सो दैट बच्चे का ब्रेन शांत हो और कोऑपरेशन इंप्रूव हो। द सेकेंड थिंग इज वर्किंग ऑन कोर स्ट्रेंथ पे काम करना बहुत जरूरी है। हेल्दी कोर लीड्स टू अ बेटर सेरेबेलम एंड बेटर ब्रेन डेवलपमेंट। तो इस पे पूरा ऑलरेडी सीरीज है, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि हम लोगों को सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रिमिटिव रिफ्लेक्स पे एक साथ काम करना है। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स। मतलब ये अगर मैं गूढ़ मंत्र बात करूं, ये हर डेवलपमेंटल डिले, अगर बच्चे में कहीं पे भी डेवलपमेंटल डिले है उसमें हम यही चीज फॉलो करते हैं सो दैट एक हेल्दी ब्रेन एंड हेल्दी बॉडी हम लोग अटेन कर पाए। अब ये तो है सॉल्यूशन, वेरी इजी टू फॉलो, आप डिटेल्ड प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वीडियोस। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि अब सिचुएशन तो आ गया है, हाउ टू हैंडल दैट मेल्टडाउन। अब इतना भयंकर सिचुएशन है कि अब उसको कैसे कंसोल करूं उस एट प्रेजेंट मोमेंट पे, क्योंकि उस टाइम तो मैं एक्टिविटीज फॉलो नहीं कर पाऊंगी, बच्चा ऑलरेडी इतना फ्लाइट एंड फाइट मोड में है कि मैं उससे एक्टिविटी नहीं करवा सकती, मैं अभी एक्टिविटी फॉलो नहीं कर सकती। बट मैं कैसे उसको कंसोल करूं, क्योंकि मैं अगर उससे बात करने जाती हूँ वो और चिल्लाता है, सिचुएशन और वर्स होती चली जाती है, तो कैसे उसको टैकल करना है, वो एक वीडियो मैंने सेपरेट दिया हुआ है, हाउ टू हैंडल टेंट्रम वर्सेस मेल्टडाउन्स। तो वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपके पास कभी मेल्टडाउन की सिचुएशन आती है तो आप
उस स्ट्रेटजी के साथ वो मेल्टडाउन हैंडल कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट इमोशनल डिसरेगुलेशन। आई होप इस वीडियो में आपको, क्योंकि मैंने एक ओवरसाइट दिया है सो दैट आप ऊपर ऊपर से समझ सकें कि क्या ये इमोशनल डिसरेगुलेशन है और कैसे उसको हम लोगों को हैंडल करना है। If you like my video, keep liking, keep sharing, keep supporting and keep commenting. Thank you so much.